हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों, चाहे आप बीपीएससी टीआरई या बिहार के अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके निश्चित ही 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको वीडियो पूरा क्लियर हो सके। तो दोस्तों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें हम जानेंगे बिहार के बारे में एकदम ब्रीफ नॉलेज। तो बिहार राज्य का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, अगर इसकी राजधानी के बारे में पूछा जाए तो बिहार राज्य की राजधानी पटना है और इसका उच्च न्यायालय भी पटना है। बिहार राज्य की जो राजकीय भाषा है, 2 राजकीय भाषाएं हैं। पहली जो है वो है हिंदी और दूसरी है वो है उर्दू, यानी कि उर्दू है ये द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है जो इसका राजकीय वृक्ष है बिहार राज्य का, ये है पीपल। और जो इसका राजकीय पुष्प है ये हो जाएगा गेंदा। और राजकीय पशु है ये है बैल। और राजकीय पक्षी ये गौरैया या स्पैरो हो जाएगा। दोस्तों, यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन में बिहार राज्य की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण पूछ ली जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई दोस्तों है आपकी पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोस्तों, जो राजकीय वृक्ष है ये है पीपल, राजकीय पुष्प है ये है गेंदा, राजकीय पशु है ये है बैल, राजकीय पक्षी गौरैया या स्पैरो जिसको बोलते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये हो जाएगी आपकी 345 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है इसकी पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगी 483 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यहीं अगर आपसे देशांतरी विस्तार पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। दोस्तों, बिहार राज्य की सीमाएं जो है उत्तर में जो बिहार राज्य की सीमा है ये नेपाल को स्पर्श करती है और दक्षिण में झारखंड को और पूर्व में पश्चिम बंगाल को और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से करती है। तो बिहार राज्य की जो सीमा है वो एक देश और 3 राज्यों से स्पर्श करती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उत्तर में नेपाल से स्पर्श करती है, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर हो जाएगा। यहीं आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है तो 13वां हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज जिले में होती है और सबसे कम वर्षा वाला जो ज़िला है वो है आपका औरंगाबाद। बिहार में सबसे ठंडा और सबसे गर्म अगर ज़िला पूछ लिया जाए तो दोनों का आंसर गया ही हो जाएगा। बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है
ये है गंडक परियोजना। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 13वां स्थान है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो है किशनगंज, यानी कि किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम होती है औरंगाबाद में। और सबसे ठंडा और गर्म जिला हो जाएगा गया। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो है गंडक परियोजना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो आगे अगर आपसे बिहार में कुल जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल जिलों की जो संख्या है वो है 38। विधानसभा सीटों की संख्या 243। विधान परिषद सीटों की संख्या 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो है 16 आपकी। और यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं आपकी 40। एक बार दोस्तों फिर रिवाइज कर लेते हैं। कुल जिलों की संख्या है 38। विधानसभा सीटों की संख्या है 243। विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। और लोकसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं। और विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 40 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का 2.86% है। और बिहार की जो स्थिति है ये बिहार जो है मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 53 मीटर है। बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं इनमें हैं आपके गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, तंबाकू, जूट, मिर्च आदि। ये बिहार की प्रमुख फसलें हो जाएंगी। इन दोस्तों आपसे अगर पूछ लिया जाए बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं तो वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नेपाल से बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। यहीं अगर आपसे इनका नाम पूछ लिया जाए तो इनका नाम है आपका किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये 7 जिले हैं जो बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो दोस्तों बिहार है ये नेपाल के साथ उत्तर में सीमा साझा करता है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार की जो स्थिति है ये मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, तंबाकू, जूट, मिर्च आदि। बिहार के कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इनमें हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है बिहार के कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये 7 जिले कौन कौन से हैं। पहला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये 7 जिले हैं जो बिहार के कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और ये इन 7 जिलों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा है बिहार के कुल 9 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के जो कुल
9 जिले हैं, इनमें कौन कौन से हैं? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। ये 9 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आपको ध्यान रखना है, बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। इन जिलों के नाम हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के कुल 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें हैं आपके पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। बिहार के 9 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपसे कह रहा है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हैं ये हैं जयराम दास दौलतराम थे। आगे दोस्तों बिहार की अगर सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, और दोस्तों ये पटना में स्थित है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर है, सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना पूछ ली जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। प्रचलित कला या पेंटिंग मधुबनी हो जाएगी, और जो इसका प्रमुख त्यौहार है बिहार का ये हो जाएगा छठ पूजा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिहार के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, प्रथम राज्यपाल। जयराम दास दौलतराम, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि पटना में है। सबसे बड़ा जो पशु का मेला था ये सोनपुर में लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना, और सबसे प्रचलित पेंटिंग या कला ये मधुबनी है, और प्रमुख त्यौहार ये है छठ पूजा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।